कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर कांड के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल खत्म होने पर अभी भी संशय बरकरार है। सरकार से भी बातचीत का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील की है कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है, आप काम पर वापस लौटें। हालांकि अभी भी हड़ताल खत्म होने पर संशय बरकरार है। डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी दिल्ली में जारी है। ओपीडी सेवाएं प्रभावित हैं। तो दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी जारी है और देश भर में डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर मांग यही है कि कोलकाता में जिस तरह से अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, रेप और मर्डर हुआ, उसके बाद से डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महिला डॉक्टर खासतौर पर ड्यूटी कैसे करें और इस लिहाज से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की जा रही है ताकि अस्पताल में डॉक्टर एक सुरक्षित माहौल में काम कर सकें, मरीजों की सेवा कर सकें। और ये मांग लगातार जारी है। 10 दिनों से हड़ताल पर हैं दिल्ली में। आज भी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सेफ्टी की मांग की जा रही है और साथ ही जो मृतक है उनके परिवार वालों के लिए न्याय की मांग की जा रही है। सरकार से भी बात हुई लेकिन बात फाइनल नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर्स अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कृष्ण मोहन शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्ण, सरकार से भी बातचीत हुई इससे पहले लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुनवाई करते हुए डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा का बड़ा सवाल है और डॉक्टर्स काम पर लौटें, हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अब डॉक्टर्स का रुख क्या है? डॉक्टरों के रुख में अभी दो तरह की धारा आ रही है सामने। एक धारा ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब टास्क फोर्स बनाने की बात की और जब निगरानी करने की बात की तो स्ट्राइक को खत्म कर देना चाहिए। और डीजीएचएस और जो भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव हैं वो ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर की जान चली गई और वो भी बहुत निंदनीय है। उस पर सीबीआई इंक्वायरी कर दी गई, उस पर एफआईआर हो गया, आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन डॉक्टरों की स्ट्राइक की वजह से जो लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं और लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जो डॉक्टरों का पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि अगर हम स्ट्राइक वापस कर लेते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मृतिका को वहां पे जो मृत हो गए डॉक्टर उनको आरजी कार हॉस्पिटल में उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि अब सीबीआई वहां पे कह दे कि हमारे पास बहुत कुछ उसमें कुछ है नहीं। तो बेसिकली जो डॉक्टर हैं वो ये चाहते हैं कि उनके लिए एक ठोस केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे केंद्र सरकार एक ठोस नीति लेके आए जिसमें ये बताए कि अगर डॉक्टर के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, डॉक्टर के साथ कोई मारपीट होती है तो उसमें आगे और क्या कार्रवाई की जाएगी। महज एफआईआर दर्ज कर देने से किसी को न्याय नहीं मिल जाता। जी सुमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्ण इस जानकारी के लिए।